विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। बच्चों, इससे पहले की ऑडियो बुक में हमने जाना कि किस तरह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिनका वेग प्रकाश के वेग के समान होता है। आइए इनके कुछ अभिलक्षण जानते हैं। सर्वप्रथम तरंग दैर्ध्य। कोई तरंग अपने एक दोलन या अपने एक चक्र में जितनी दूरी तय करती है उसे ही उसका तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी तरंग में दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे ग्रीक भाषा के लैम्डा से व्यक्त करते हैं और तरंग दैर्ध्य को मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर मात्रक से व्यक्त किया जाता है। जैसे गामा रेस के तरंग दैर्ध्य 10 to the power -12 सेंटीमीटर से 10 to the power -10 सेंटीमीटर होते हैं। उसी प्रकार रेडियो वेव्स की तरंग दैर्ध्य 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर के बीच होती है। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। कोई तरंग 1 सेकंड में जितनी बार दोलन करता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाले तरंग दैर्ध्यों की संख्या उस तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई साइकिल पर सेकंड या सीपीएस होती है। इसे सामान्यतः सेकंड के व्युत्क्रम से भी हम व्यक्त करते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज से अर्थात Hz से प्रदर्शित किया जाता है। किसी तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात यदि वेवलेंथ का मान अधिक हो तो आवृत्ति का मान कम होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य अर्थात तय की गई दूरी। यदि तरंग, उदाहरण के लिए जैसे गामा रेज की वेवलेंथ होती है 10 to the power -12 से 10 to the power -10 सेंटीमीटर, वहीं इसकी आवृत्ति होती है 3 into 10 to the power 18 से 3 into 10 to the power 20 तक, अर्थात वेवलेंथ कम किंतु आवृत्ति अधिक। उसी प्रकार यदि हम रेडियो वेव की बात करें, जहां इनकी वेवलेंथ 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर अर्थात सर्वाधिक होती है, किंतु इनकी आवृत्ति 3 into 10 to the power 6 से 3 into 10 to the power 10 होती है। अर्थात हम देख रहे हैं कि यदि वेवलेंथ का मान अधिक है तो आवृत्ति का मान कम होगा। सूत्र के अनुसार न्यू इज इक्वल टू C/λ।